बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारी जो 1.2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइड 16 की पावर 5/5 इंटू 8 की पावर 4/3। सबसे पहले अगर देखें तो 25 हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास होता है 5 की पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर क्या है 3/2। 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 होता है। मल्टीप्लाई 243 को मैंने ब्रेक किया है, आप साइड पे देख सकते हैं। 243 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास होता है 3 की पावर 5 होल पावर क्या है 3/5 डिवाइड। अब आ जाए 16 पे, तो 16 हमारे पास होता है 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, यहां से आप देख लें 8 है तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 होल पावर क्या आ जाएगी 4/। अब यहां से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। अब जो टर्म्स बच गई हैं वो आपने नीचे लिखनी है, विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर को यूज करना है और आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक स्टेप हम और कर लेते हैं। 5 की पावर, बल्कि आप यूं लिख लें 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो 2 की पावर 5 प्लस 4, सो विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, आप इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं। तो 5 की पावर 3 जो है ये हमारे पास होता है 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 डिवाइड 2 की पावर 5 प्लस 4 करेंगे तो 2 की पावर 9 हमारे पास आ जाएगा। अब आप 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 125 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ जाएगा 3375 विच इज इक्वल्स टू 3375 डिवाइड 2 की पावर 9। सो 2 की पावर आप 9 लें तो ये होता है 512। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। सो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। इजी से पार्ट है, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है यह 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x और यहां पर आपके पास है 3, 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले तो 216 को हम ब्रेक करते हैं। सो 216 को आप ब्रेक करें 2 से 108, अगेन 2 से 54, अब आप इसको दोबारा 2 से करेंगे तो 27, 3 से 9, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 54, तो 54 के फैक्टर्स आप यहां से देख सकते हैं। तो 54 की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये आपके पास आ गया 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3
होल पावर 2x और इसके ऊपर जो क्यूब रूट है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। अब 9 की जगह क्या आएगा, 3 की पावर 2 एंड होल पावर x प्लस 1। इसी तरह से प्लस 216 को ब्रेक करें, सो 216 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। अब यहां पर ये दोनों बेसिस जो हैं वो हमारी सेम है, तो पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड अप हो जाएंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 टू ज़ा 6x होल पावर क्यूब रूट है तो ये आ जाएगा 1/3 डिवाइड 3 की पावर, ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 और दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, सो 3 की पावर 2x प्लस 1 सॉरी 2x माइनस 1 प्लस 3। अब आप इनको कैंसिल करें, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइड, ये नीचे वाली टर्म आपकी एज इट इज आ गई, प्लस 2 की पावर 3 की जगह आप 8 रख सकते हैं और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो 3 की पावर 2x माइनस 2। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स अगर देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, सेम है, एक जैसी है, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, सो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 2x प्लस 3 डिवाइड, ये वाली टर्म आपकी एज इट इज, ये आपका 3 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 आएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2, आप इस टर्म को कॉमन ले लें, सो 3 की पावर 2x प्लस 2 को जब आप कॉमन लेंगे यहां से बाहर आया तो 1 रह जाएगा, प्लस यहां से 3 की पावर 2x प्लस 2 बाहर आ गया तो सिर्फ 8 रह जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 है, अगर आपने कैंसिल कराना है ऊपर वाली टर्म के साथ तो हमें ऊपर भी 2x प्लस 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2, अब पावर 3 थी, 2x प्लस 3 था, हम एक जो 3 की पावर 1 है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आपकी ये वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई, इसी तरह से 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, सो इट इज इक्वल्स टू 2/3। सो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 इन डिवाइड 0.04 की पावर माइनस 3/2। हमने 216 को ब्रेक करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो 216 की जगह आप रख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, सो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की जगह 5 की पावर 2 5 5 ज़ा 25 होल पावर 1/2 डिवाइड 0.04 है यानी 0.04। पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 डालते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो, तो ये बन जाएगा आपका 4/100। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4/100 होल पावर -3/2। अब आप इनको कैंसिल करें,
सो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहां पर भी आप 2 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आए तो 2 की पावर 3, ये पावर 2 ओवर 3 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 1, सो 5 रहेगा, डिवाइड 1 ओवर 25, सो 1 ओवर 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 5 जा 25 होता है, होल पावर -3 ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप आए, उससे पहले आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 1 ओवर 5 की पावर 2 है। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, -2 होल पावर -3 ओवर 2। यहां पर आपका ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 की पावर 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 4 9 से क्या होता है 36 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 की पावर 3, तो 125 आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 25 जा 125, so which is equals to 36 over 25। 36 हमारे पास क्या होता है 6 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर, और रूट आप अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 over 5। सो ये था आपका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमारे पास है a की पावर 1 ओवर 3 प्लस b की पावर 2 ओवर 3 इंटू a की पावर 2 ओवर 3 माइनस a की पावर 1 ओवर 3, b की पावर 2 ओवर 3 प्लस b की पावर 4 ओवर 3। यहां पर आप एक फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, और या तो आप ये करें कि a को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं, b को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बेसिस सेम पावर ऐड के जरिए भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैं जो इस मेथड से कराऊंगा कि हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यही फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये जो टर्म है ये आपकी a है और ये b है, सो विच इज इक्वल्स टू a की पावर 1 ओवर 3 प्लस b की पावर 2 ओवर 3। ये बन गया a प्लस b। अब आगे क्या है, a स्क्वायर होना चाहिए, तो a की पावर 1 ओवर 3, यहां पर आप ब्रैकेट दूसरी डाल दें, पावर 2, तो 2 1 जा 2 डिवाइड 3, तो 2 बाई 3 बनेगा, माइनस ए बी, ए क्या है a की पावर 1 ओवर 3 और b क्या है b की पावर 2 ओवर 3, प्लस अगली टर्म कौन सी होनी चाहिए, b की पावर 2। b क्या है, b की पावर है 2 बाई 3, इसकी पावर 2 अगर लें तो 2 2 जा 4 बाई 3 बनता है। तो ये सिंपल आपने वैल्यूज जो हैं उनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब ये आपका है a प्लस बी,
ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम यही वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब, ए की जगह क्या आएगा, ए की पावर 1/3, सो ए की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी की पावर 2/3 इसका क्यूब। यहां पर क्यूब जो है वो आपके कैंसिल आउट हो गए, पीछे जो टर्म्स बचेंगी वो है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर ए की पावर 1 रह जाएगी प्लस बी की पावर 2। तो ए की पावर 1 को आप जस्ट ए लिखें, तो यही आपका जो रिजल्ट है रिक्वायर्ड, वो आपका आंसर जो है आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये जो 1.2 थी वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो आपका थर्ड और सेकंड पार्ट है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। सो इनको आपने स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।